गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ग्रामर के चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे छ, च, ल आदि। दूसरा है वर्णमाला। वर्णों के निश्चित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, इ, उ, रे, ए, ओ और औ। ये होते हैं स्वर वर्ण। अब दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। क, ख से लेके ह तक इसमें लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक। अगला है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, जैसे क हलंत जोड़ तालव्य जोड़ते हैं तो अक्षर बनता है। उसी तरह से त हलंत जोड़ते हैं त्र बनता है। ज हलंत जोड़ियाँ जोड़ते हैं तो य बनता है। और तालव्य हलंत जोड़ बनते हैं तो स्र होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, ठीक ना? अगला है मात्रा। मात्रा की परिभाषा किसको पता है? चलिए बताइए तो। चलिए देखते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जिसका मात्रा लिखा है वह है छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा। और भी मात्रा मात्रा कितनी होते हैं? 11 होती है, जो पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है। अगला है अनुस्वर। अनुस्वर यह वर्ण के ऊपर लगता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे रंग, पंखा, गंगा, ठंडा आदि। अगला टॉपिक है अनुनासिक। इसको हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इसका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है, जैसे छांव, आंख आदि। अगला टॉपिक है विसर्ग। इसे वर्ण के आगे लगाया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे हम देखोगे प्रातः ह का उच्चारण आया, पुनः ह का उच्चारण आया ना, अतः ह का उच्चारण आया ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? अब है र का प्रयोग। र व्यंजन का प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है, जैसे मात्रा के बीच में। कैसे? र में छोटी की मात्रा क रूप, र में छोटी की मात्रा और या रुपया, र में बड़ी की मात्रा ठ न रोटना, र में बड़ी की मात्रा म, आ की मात्रा ल माग। अब व्यंजन का उपन कैसे होता है? धर्म, पर्व, निर्धन, मॉडर्न आदि। व्यंजन के नीचे कैसे होता है? तो ट्रक, राष्ट्र, ड्रम। ये जो लिखवाया गया है आपको, ये जो आपका वीडियो है, वीडियो पहले अच्छे से समझना है। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखना है, बिल्कुल शांत होकर। ये नहीं कि वीडियो भी देख रहे हैं और ग्रुप में मैसेज भी कर रहे हैं, नहीं। वीडियो देखना है, कम्प्लीटली वीडियो देखना है। और इसको आप लोग हिंदी ग्रामर के फेयर कॉपी में अच्छे से फेयर कर लेना है। और फेयर करते वक्त ध्यान रखना है कि राइटिंग साफ, सही और सुंदर अक्षर हो। ठीक है? थैंक यू। आई होप कि आप लोग
इसको अच्छे से देखेंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई भी कीजिए। हरकत जो कर रहे हैं ना, हरकत नहीं करना है, मन लगा कर पढ़ना है। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।